नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में रविवार दोपहर उस वक्त भूचाल आ गया जब पता चला कि एनसीपी नेता और राज्य में विपक्ष के पूर्व नेता अजित पवार डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे। राजभवन में आयोजित समारोह में अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो अब राज्य में 2 डिप्टी सीएम होंगे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। अजित पवार के साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जैसे शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाली नेता इसमें शामिल हैं। पिटीशन हमने विधानसभा के अध्यक्ष साहब के यहाँ कल रात को भेजा था, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, फिजिकली भेजा था। आज सुबह उन्होंने मेरे से मुझे फोन उनका आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये पिटीशन मिला है, मैं देख के पढ़ के इसके बारे में निर्णय करता हूं। हमने उनको विनती की है कि वो जल्द से जल्द हमें हियरिंग का मौका दे। 40 लोग उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा है कि अभी आज पवार साहब सातारा गए हैं। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं। 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन में अपोजिशन को हमने हमारे विपक्ष के नेता के जगह जहां अजित पवार ने इस्तीफा दिया, उस जगह पे हमने जितेंद्र आव्हाड को अपॉइंट किया है। और आज हमारी संख्या कितने लोग हमारे साथ है वो आने वाले दिनों में सबके सामने आएगा। हमें आज ऐसा लगता है कि 53 हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है असेंबली में। उसमें से 9 जन जो उस तरफ गए हैं, जिनके ऊपर हम डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन दाखिल किया है, वो छोड़ के बाकी सब लोग हमारे साथ है। क्योंकि आज पवार साहब जब सातारा जा रहे थे, कराड़ जा रहे थे, तब बहुत सारे लोग जो कल शपथ विधि में मौजूद थे, वो सारे लोग पवार साहब के साथ वहां पे है। सर, कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पवार साहब की मर्जी से हो रहा है। पवार साहब को तो जानकारी है। पवार साहब के साथ कोई उनके मंजूरी से नहीं हुई। अगर होते तो पवार साहब कल आपको वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो नहीं करते। ये बताने की कोशिश हुई है कि पवार साहब इवेंचुअली हमारे साथ आएंगे, जिसके बारे में मैं और हम सब लोग बैठ के इसके ऊपर। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। बता दें कि आज के दिन सभी शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को वेद व्याजी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम किया है। मैं परम पूज्य गुरुदेव श्रीदेव भीमाशंकर शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु की महिमा तो अनंत है और इसलिए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। और शास्त्री जी तो गोविंद के ही उपासक है, श्री कृष्ण भक्त है और सावरिया सेठ की उपासना करते हैं। राधे कृष्ण भगवान अद्भुत है सचमुच में। ऐसे प्रभु जो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं और स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है
अधर्म, पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए वो बार बार इस धरती पर आते हैं। और भीमाशंकर शास्त्री जी भी ऐसे ही श्रेष्ठ। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखकर सियासी घमासान मचा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि सीएम शिवराज चुनाव नजदीक आते देख घोषणा पर घोषणा कर रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पिछले 18 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने 22,000 घोषणाएं की हैं। आप भी सुने। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे। नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की। बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावांतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं, आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने में। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल। ये मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछे शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है। ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। नड्डा जी आएंगे, झूठ बुलवा देंगे। झूठ बोलने में तो माहिर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा चढ़ा दिया। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अभी हमारी बातचीत केंद्र सरकार से चल रही है और आने वाले समय में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया है वो धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया और पूरे देश के लोग, हमारी तो शुरू से अपेक्षा रही है कि पूरे देश के लोग इसको, अन्य राज्य भी अपने यहाँ पर इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़े। तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जो संतुष्टिकरण के हैं और सशक्तिकरण के हैं उन सभी पर काम हो रहा है। इस पर भी काम हो रहा है। देश को मजबूत करने की दिशा में हर तरीके से काम चल रहा है। सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। उसी में समान नागरिक संहिता का भी तेज़ी से देश के अंदर चर्चा भी हुई है और लोग अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। पंजाब के माछीवाड़ा से खबर है। बताते चले कि पूर्व फौजी गरीबदास निवासी बालीवाल की माछीवाड़ा साहिब लोकल रोड पर स्थित एक कॉलोनी में एक महिला के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल स्थानीय राहू रोड पर स्थित एक कॉलोनी में पूर्व सैनिक गरीबदास वासी वालियवाल की एक महिला के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने 2 महिलाओं पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के बेटे ने पुलिस को बयान दर्ज करवाया कि उसका पिता
2016 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रल जेल लुधियाना में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया। बयानकर्ता के अनुसार आगे कहा गया कि उसके पिता अब पिछले 3-4 सालों से घर में ही थे और उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि वो माछीवाड़ा में राहो रोड पर स्थित एक कॉलोनी की महिला के पास आते जाते थे जो गलत काम करती थी। मृतक के बेटे ने बताया कि एक बार वो अपने पिता को एक महिला के घर से ले आए और चेतावनी भी दी थी कि वो उसके घर न जाएं, लेकिन उस महिला ने उसके पिता को बुलाना बंद नहीं किया। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸਨ ਆਫ ਤਨੀ ਰਾਮ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਿਸਰਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਈ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਸਨ ਆਫ ਤਨੀ ਰਾਮ 50 ਸਾਲ ਦਾ उज्जैन पुलिस ने आरोपी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में पूर्व मंत्री शिव नारायण जागीरदार के यहां वारदात करना कबूल किया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए नगद और चांदी के आभूषण भी जब्त कर लिए हैं। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी जिसमें लगभग 17 लाख रुपए कैश, एक लाइसेंसी बंदूक, कुछ चांदी के सिक्के, आभूषण, कुछ गहने गए थे, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का मुआयना किया गया और एक टीम बनाई गई थी, जिस पर से टीम ने बहुत अच्छा काम किया, टेक्निकल तरीके से काम किया, साइबर सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए और जिस आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया था। कल दिनांक 2/7/2023 को देवास रेलवे स्टेशन के पास में 4 संदिग्ध लोग ऐसे मुखबिर से सूचना मिली थी जिन्होंने यहाँ की घटना को अंजाम दिया था, जिनको जाकर के विधिवत रूप से कस्टडी में लिया गया और जब उनसे अच्छे से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उक्त घटना करना स्वीकार किया गया। घटना में अभी तक 7 लोग घटना करना। कानपुर देहात की रूरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल पुलिस ने जिले में लूट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी गिरफ्तार लुटेरे पर 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, गांजा और लूट के 51,320 रुपए समेत बाइक भी बरामद कर ली है। देहात के थाना रूरा पुलिस को 2/7/2023 को एक अच्छी सफलता मिली है। एक बहुत शातिर अपराधी प्रमोद उर्फ बुद्धे, ये कंचोसी थाना मंगलपुर के निवासी है। इतना ये शातिर है कि इनके ऊपर करीब 22 के ऊपर मुकदमे हैं, जिसमें लूट, छिनैती, टप्पेबाजी जैसे संगीन अपराध भी है। जब इनको गिरफ्तार की गई है तो इनसे एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर के, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के, इनसे लूटा हुआ पैसा 51,320 रुपए, एक अदद मोटरसाइकिल और इनसे 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा भी पकड़ा गया। ये अपराधी जो है एक गिरोह जैसा इनका चलती है। इनके गिरोह में और 5 लोग हैं, सुरेश, अजय, आजम, राइस। गाजियाबाद के लूनी से खबर है, जहां आज राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की तरफ से परिचय पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत जिलों के 50 से अधिक लोगों को संगठन की सदस्यता दिलाई गई और उन्हें भ्रष्टाचार को समाप्त करने में भी सहयोग करने की शपथ दिलाई गई। मोदी नगर में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कुछ लोगों ने संस्था की सदस्यता भी ली है और उसमें जन सुनवाई का कार्यक्रम भी करा गया, जिसमें लोगों की समस्याएं आई हैं। उस विषय पर हमने अभी चौकी इंचार्ज से, थाना अध्यक्ष से बात करी जाएगी और जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाएगा। देखिए,
आज पटियाला में एसएसपी वरुण शर्मा की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई। ये प्रेस वार्ता उस घिनौने काम के खिलाफ की गई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल पुलिस को बीते दिनों एक पुत्र की तरफ से अपनी मां और भाई को मौत के घाट उतारने की जानकारी मिली थी, जिस मामले पर आज जानकारी देते हुए पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि सौरभ जिंदल, पीपीएस ऑपरेशन पटियाला और गुरदीप सिंह पुलिस पातड़ा की निगरानी में मुकदमे में दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम तैयार की गई थी, जिस पर मुख्य ऑफिसर की तरफ से मुकदमा दर्ज कर 3 दोषियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान इन पकड़े गए दोषियों की तरफ से गुनाह भी कबूल कर लिया गया है। ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ। ਪਾਤਣਾ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਕਾਂਗ ਥਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਿੰਦਾ। 2001 'ਚ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਤੇ 2011 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੋਧਾ। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव और कांग्रेस पदाधिकारियों ने माधवगंज पर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन किया। तो वहीं पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी देखी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड से वाटर कैनन की मदद से कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक न मानी और आगे जाकर आखिरकार पुतला फूंक ही दिया। हालांकि कांग्रेस ने कई बिंदुओं की जांच की मांग को लेकर कोतवाली थाना टीआई को लिखित ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग भी की है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था जिसमें प्रदेश सरकार का पुतला दहन का प्रयास किया गया था, असफल कर दिया गया पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, और इनके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। तो ज्ञापन समुचित जांच की जाएगी, जांच पश्चात कार्रवाई। आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से लेके पूरी सरकार में जितने भ्रष्टाचारी हैं उन सबका पुतला दहन किया गया। मामला भ्रष्टाचार का है कि महाकाल लोक में जो भारी भरकम भ्रष्टाचार किया उसकी जांच निष्पक्ष होना चाहिए। सतपुड़ा भवन में आग लगा दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। 12 लाख फाइलें उनके भ्रष्टाचार की जलाकर राख कर। सहारा इंडिया की ज़मीन बेच दी सरकारी तंत्रों से मिलकर, जिससे कि हमारे गरीब लोगों को बेचारों को नुकसान हुआ। इन सब मामलों को लेकर और कुछ दिनों से देख रहे हैं रायबरेली में रुक रुक कर हो रही बारिश से बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल बारिश से स्कूल की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि छत के नीचे कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।